श्री राम कृपाल यादव जी। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के अंतर्गत बिहटा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब से कुछ दिन पहले आवश्यकता को देखते हुए पटना एयरपोर्ट जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसके अलावा एक एयरपोर्ट की और स्वीकृति मिली। चूँकि पटना में बड़ा एयरपोर्ट नहीं रहने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो भारत की सरकार ने स्वीकृति तो बहुत दिन पहले दे दी है और तदनुसार बिहार की सरकार ने ज़मीन भी आवंटन कर दिया है। ज़मीन का चारदीवारी भी हो चुका है, मगर अभी तक सर भारत सरकार के ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी तक काम प्रारंभ नहीं किया है, जिसके वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। बिहटा जो एक बहुत बड़ा हब हो गया है सर, एजुकेशन हब IIT है सर। वहाँ पर सर मैं आपको बताऊं कि नाइलेट का भी संस्थान खुला हुआ है सर। वहाँ ESIC का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुला हुआ है सर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और भी खुले हुए हैं सर। और वहाँ फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का भी स्थापना हो गया है सर। ड्राई पोर्ट भी है, कई औद्योगिक फॉर्म है वहाँ पर सर। और वहाँ शहर का चूँकि विस्तार हो रहा है और उससे जुड़ा हुआ कई शहर उसमें आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ सर, वहाँ पर 6 लेन रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है। वहाँ पर सर मैं आपको बताऊँ कि एलिवेटेड रोड बिहटा से कंसर्न एयरपोर्ट से कंसर्न बिहटा भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने स्वीकृति दी है। एलिवेटेड रोड जो दानापुर की तरफ आएगा सर, उसके भी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका है सर, और असंतोष का भाव लोगों के मन में है। राज्य सरकार थोड़ी और ज़मीन देनी है, उससे भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कोई भी ज़मीन जो और आवश्यकता है उसको दे। मगर मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको जल्द काम प्रारंभ कराए, तो और मैं समझता हूँ कि जिससे वहाँ की समस्या का निदान हो सके सर। मैं अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा के अंतर्गत बिहटा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अब से कुछ दिन पहले आवश्यकता को देखते हुए पटना एयरपोर्ट जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उसके अलावा एक एयरपोर्ट की और स्वीकृति मिली। चूँकि पटना में बड़ा एयरपोर्ट नहीं रहने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो भारत की सरकार ने स्वीकृति तो बहुत दिन पहले दे दी है और तदनुसार बिहार की सरकार ने ज़मीन भी आवंटन कर दिया है। ज़मीन का चारदीवारी भी हो चुका है, मगर अभी तक सर भारत सरकार के ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अभी तक काम प्रारंभ नहीं किया है, जिसके वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। बिहटा जो एक बहुत बड़ा हब हो गया है सर, एजुकेशन हब IIT है सर। वहाँ पर सर मैं आपको बताऊं कि नाइलेट का भी संस्थान खुला हुआ है सर। वहाँ ESIC का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खुला हुआ है सर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और भी खुले हुए हैं सर। और वहाँ फुटवेयर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट का भी स्थापना हो गया है सर। ड्राई पोर्ट भी है, कई औद्योगिक फॉर्म है वहाँ पर सर। और वहाँ शहर का चूँकि विस्तार हो रहा है और उससे जुड़ा हुआ कई शहर उसमें आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ सर, वहाँ पर 6 लेन रिंग रोड का भी निर्माण हो रहा है। वहाँ पर सर मैं आपको बताऊँ कि एलिवेटेड रोड बिहटा से कंसर्न एयरपोर्ट से कंसर्न बिहटा भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार ने स्वीकृति दी है। एलिवेटेड रोड जो दानापुर की तरफ आएगा सर, उसके भी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट इलाका है सर, और असंतोष का भाव लोगों के मन में है। राज्य सरकार थोड़ी और ज़मीन देनी है, उससे भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कोई भी ज़मीन जो और आवश्यकता है उसको दे। मगर मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी इसको जल्द काम प्रारंभ कराए,
तो और मैं समझता हूँ कि जिससे वहाँ की समस्या का निदान हो सके सर।